आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पाइप के गोदाम में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। भारी आर्थिक नुकसान का अनुमान। कर्नाटक के धारवाड़ में कार में जलकर पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हो गई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई थी। हादसे के बाद कार में ही फंस गए थे पुलिस इंस्पेक्टर। एमपी के उज्जैन में 17.5 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 संदिग्धों को भी अरेस्ट किया है। एक संदिग्ध की तलाश जारी है। बड़े नेटवर्क होने की आशंका। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई मॉडल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बीच सक्रिय गैंग के 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। 5 पिस्टल, 3 देसी कट्टे और 30 जिंदा कारतूस बरामद। बाबरी विध्वंस की बरसी पर हाई अलर्ट पर अयोध्या पुलिस। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती, गाड़ियों की चेकिंग समेत हर गतिविधि पर पैनी नजर। बाबा साहेब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस आज संसद भवन परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इंडिगो संकट को देखते हुए सरकार ने क्या एक्शन लिया है और कब तक सामान्य हो जाएंगे हालात, इन सब के बीच डीजीसीए ने क्या क्या नियमों में ढील दे दी है। इंडिगो संकट से जुड़ा पूरा अपडेट आइए आपको दिखा देते हैं फटाफट। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर और तमाम एयरपोर्ट्स पर इस वक्त बुरा हाल है। यात्रियों ने इंडिगो के काउंटर्स पर अपना गुस्सा उतारा। कहा कि कंपनी जानकारी नहीं दे रही, केवल कर रही है टाइम पास। इंडिगो के कारण देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्री परेशान हो रहे हैं। रायपुर में शव लेने आए लोग फंस गए। वाराणसी में बुजुर्गों ने नारेबाजी की। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने से देश भर के एयरपोर्ट्स पर अभी भी सैकड़ों यात्री फंसे हुए हैं। मुंबई में एयरपोर्ट पर यात्रियों के बैठने के लिए इंतजाम किए गए। दिल्ली, बेंगलुरु और कोच्चि में फंसे दिखे इंडिगो के सैकड़ों यात्री। इंडिगो की आफत में दूसरी विमान कंपनियों ने तलाशा अवसर। दूसरी विमान कंपनियों ने किराए बढ़ाए और लूट मचा दी है। विपक्ष ने एक कंपनी की मोनोपोली पर सवाल उठाए हैं। सरकार से दखल की मांग की है। फ्लाइट कैंसिल करने के बाद ठंड में बाहर फंसे हुए यात्री। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि एयरपोर्ट अधिकारियों को बच्चों, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आदेश। इंडिगो की फ्लाइट पूरी तरह सामान्य होने में कुछ वक्त लगेगा। कंपनी के सीईओ ने कहा कि 10 से 15 दिसंबर तक सामान्य हो सकती हैं सेवाएं। कंपनी ने माना बड़े स्तर पर कैंसिल करके फुल सिस्टम रिबूट किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि 24/7 नियंत्रण कक्ष से स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उड़ान रद्द होने पर टिकट की पूरे पैसे की स्वचालित वापसी सुनिश्चित करेगा इंडिगो। क्या इंडिगो ने सरकार को ब्लैकमेल किया? जांच के आदेश इसको लेकर दे दिए गए। इंडिगो ने रद्द की अपनी उड़ानें और फिर राहत दी। डीजीसीए ने 15 दिन के भीतर सरकार को रिपोर्ट सौंपने को कहा है। जांच कमेटी गठित की गई है। विमान सेवा पर संकट के बीच रेलवे ने 37 से अधिक ट्रेन में लगाए हैं अतिरिक्त कोचेज। यात्रियों की सुविधा के लिए जोड़े 116 अतिरिक्त कोच। कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की भी तैयारियां की जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। धीरे धीरे सामान्य हो रही है इंडिगो की उड़ानें, लेकिन घर से निकलने से पहले आप जरूर चेक कर लें उड़ान की स्थिति। इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर विपक्ष ने पूछा कि आखिर इंडिगो पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि 2 साल पहले जो नियम लागू किए गए थे उस पर क्यों नहीं अपडेट लिया गया। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने सरकार का बचाव किया। कहा कि एयरलाइन और सरकार ने मिलकर रास्ता निकालने की कोशिश की। सुरक्षा से समझौता होने पर सरकार करती है कार्रवाई। इंडिगो की उड़ानों पर असर पड़ने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बताया इसको मोनोपोली। कहा कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे, जब सरकार व्यापार 2 लोग चलाएंगे तो यही होगा। देखिए, बंगाल में इस वक्त किस मुद्दे पर सियासी बवाल मचा हुआ है। किसने टीएमसी को बताया हिंदू विरोधी? बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने कहा कि सीसीटीवी कैमरा लगाने की यहां पर उन्होंने मांग की है। पूरा अपडेट आइए आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। मुर्शिदाबाद में आज टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर रखेंगे मस्जिद की नींव। 6 दिसंबर को कुरान के लिहाज से बताया इसको अहम दिन। कहा कि उनके पास 1 से अधिक राम मंदिर, हम भी बना सकते हैं 1 से अधिक मस्जिदें। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह। बेलडांगा और रेलवे स्टेशन क्षेत्र में आरपीएफ की तैनाती। समारोह स्थल के 1 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मुर्शिदाबाद बाबरी मस्जिद मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इनकार।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य पर छोड़ी। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि मुर्शिदाबाद में बीजेपी का मास्क पहनकर कोई कर रहा है काम। हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए बीजेपी मास्क लगा रही। हुमायूं कबीर के बयान पर पश्चिम बंगाल के पश्चिम बंगाल की मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि मस्जिद पॉलिटिक्स का मैदान नहीं है ये, हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने टीएमसी को बताया हिंदू विरोधी पार्टी। कहा कि हुमायूं कबीर हिंदू के खिलाफ बोलते हैं और उस पर कार्रवाई भी नहीं होती है। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है। कहा है कि जब सऊदी अरब के मक्का की मस्जिदों में कैमरे लग सकते हैं तो भारत की मस्जिदों में क्यों नहीं लग सकते। क्या बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री होने वाली है? तेजस्वी को लेकर जीतन राम मांझी ने तंज क्या कसा है और जेपी नड्डा ने झारखंड के दौरे पर आखिर उन्होंने क्या कुछ उनके कार्यक्रम है? 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं फटाफट राजनीति की खबरें। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में एसपी, एमएलसी और उनके परिवार का नाम गायब है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा निर्वाचन कार्यालय। ऐसी 3 दिसंबर को हुआ था मतदाता सूची का प्रकाशन। पटना में सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर चर्चा जोरों पर हो रही है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी के शुभचिंतक और समर्थक चाहते हैं कि निशांत पार्टी के लिए काम करें। सियासत में जल्द एंट्री को लेकर पूछे गए सवाल पर बोले निशांत कुमार, जनता ने नीतीश कुमार पर भरोसा किया और दिलाई है भारी जीत। जनता के विश्वास पर हमेशा खरा उतरेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कहा कि बिहार में करारी हार के बाद इतना दब गए हैं तेजस्वी कि वो जनता के बीच ही नहीं आना चाहते। गुजरात के जामनगर में आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर फेंका गया जूता। जनसभा को संबोधित करने के दौरान यह हमला हुआ। जूता फेंकने वाले शख्स कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी। झारखंड पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर में पार्टी के प्रदेश नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तीनों पूर्व सीएम चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी भी बैठक में शामिल हुए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने देश भर के आदिवासी समुदायों से की एकजुट होने की अपील। चेताया अगर ऐसा नहीं हुआ तो विलुप्त होने का खतरा है। ये अधिकारों के लिए लड़ने का समय क्योंकि चुनौतियां बढ़ती रहेंगी। मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद राजपूत के बयान पर हुआ विवाद। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा उनका बयान। मंत्री ने कहा था वोटर कार्ड नहीं बना तो राशन पानी और आधार कार्ड की सुविधाएं भी हो जाएंगी बंद। गोविंद सिंह राजपूत के बयान पर सियासी घमासान जारी। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने कहा कि मंत्री सरेआम जनता को धमकाते नजर आ रहे हैं। और आइए अब आपको दिखा देते हैं देश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। लंदन में रह रहे भगोड़े डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आज सुनवाई होनी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में यह मामला है। नशे के लिए कफ सिरप मामले में यूपी की सोनभद्र पुलिस का एक्शन लगातार है जारी। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के सीए विष्णु अग्रवाल के घर पर पुलिस पहुंची। कई अहम दस्तावेज मिलने का भी दावा किया जा रहा है। नशे के लिए कफ सिरप मामले में मास्टरमाइंड पर कस रहा है ईडी का शिकंजा। दुबई में बैठे शुभम जायसवाल की संपत्ति जब्त करेगी ईडी। लखनऊ, वाराणसी, रांची में लगभग 70 करोड़ की संपत्ति का सुराग मिला है। नशे के लिए कफ सिरप मामले में अखिलेश यादव ने निशाना साधा। कहा पूरे यूपी में फैला हुआ है नशे का जाल। अखिलेश ने पूछा नशे के कारोबारियों पर क्यों नहीं चल रहा बुलडोजर। नशे के कारोबार का मास्टरमाइंड आया सामने। फरार शुभम जायसवाल ने वीडियो जारी किया। शुभम ने खुद को बताया निर्दोष। कहा कि साजिश के तहत उसको फंसाया जा रहा है। तमिलनाडु का कार्तिकेय दीपम से जुड़ा हुआ मामला। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची स्टालिन सरकार। संसद में जज का नाम लेने पर भड़की कोर्ट। आरएसएस से जोड़ने पर कहा कि ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी का आरोप डीएमके के राज में तमिलनाडु में आया आतंकवाद। बीजेपी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष ने कहा कि लैंप पोस्ट कर दिया जलाने का हक जरूर जीतेंगे।
सुपर टैक्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने का मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मामले में सुनवाई होनी है। ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में गोपाल कांडा और उनके भाई गोविंद को आरोपी बनाया है। और देखिए, दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल स्मगलिंग से जुड़े कुख्यात स्नैचर्स रिसीवर गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं अपराध से जुड़ी हुई फटाफट अंदाज में। दिल्ली में कुख्यात स्नैचर्स रिसीवर गैंग का भंडाफोड़ हुआ। 21 केस में शामिल कुख्यात स्नैचर किशन उर्फ गोलू गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में पुलिस ने अवैध गांजा खेती को लेकर पहाड़ी इलाके में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने 3 स्थानों पर दबिश देकर करीब 200 किलो गांजे के 278 पौधे बरामद किए। यूपी के जौनपुर में अश्लील गाने को लेकर हंगामा हो गया। शाहगंज महोत्सव में अश्लील गाना गाने को लेकर बवाल हो गया। भोजपुरी गायक अरविंद अकेला एक्ट्रेस आस्था सिंह के साथ कर रहे थे परफॉर्म। यूपी के जालौन में पुलिस इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारी। गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली मारने की वजह फिलहाल साफ नहीं। मौके पर पहुंचे आला अधिकारी जांच में जुटे। दिल्ली में लॉ स्टूडेंट की छात्र की चाकू घोंपकर हत्या। परिजनों ने छात्र के चाचा चचेरे भाई पर आरोप लगाए हैं। कचरे को लेकर विवाद होने का दावा किया जा रहा है। सिकंदराबाद में गाड़ी से जब्त किए गए 4 करोड़ रुपए नाकाबंदी देखकर गाड़ी लेकर भागे लोगों को 15 किलोमीटर पीछा कर पकड़ा गया। हवाला मनी ट्रांसफर की मिली थी खुफिया जानकारी। राजस्थान के जोधपुर में बड़े पैमाने पर मिली सेना की अवैध वर्दियां। कई दुकानों पर सेना के द्वारा पुलिस के साथ मिलकर यहां पर छापामार कार्रवाई की गई। सेना की कैंटीन से ही बिक सकते हैं ऐसे कपड़े। बिहार में शिक्षिका शिवानी वर्मा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। षड्यंत्रकारी महिला समेत 2 शूटर गिरफ्तार किए गए। दूसरे स्कूल की शिक्षिका की करनी थी हत्या। शूटर ने गलती से शिवानी की हत्या कर दी थी। और आइए अब फटाफट आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े बड़े अपडेट्स। लखनऊ के माउंट फोर्ट स्कूल में छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आज 6वीं कक्षा में पढ़ता था अमय सिंह। स्कूल में तबीयत बिगड़ने के दौरान पहुंचाया गया अस्पताल। यूपी के हरदोई में चौकी इंचार्ज को ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे थे ड्यूटी पर तैनात चौकी इंचार्ज। यूपी के सहारनपुर में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में लापरवाही का मामला। गुस्से में मेयर ने बाबू का कॉलर पकड़कर बाहर निकाला। दावे के मुताबिक बाबू ने मेयर को देख लेने की धमकी दी थी। मध्य प्रदेश के रीवा में संजय गांधी अस्पताल में नवजात की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। परिवार ने अस्पताल पर लगाए लापरवाही के आरोप। खून के लिए पैसे मांगने का भी आरोप लगाया। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दौरा खत्म कर वापस लौट चुके हैं। दोनों देशों के बीच कितने समझौते हुए हैं, विपक्ष इस मुद्दे पर क्यों कर रहा है सियासत, पुतिन के दौरे से जुड़ा पूरा अपडेट आपको दिखा देते हैं फटाफट। पुतिन का भारत दौरा हुआ समाप्त। रशिया के राष्ट्रपति ने भारत रशिया की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह बताया अटल। भारत रूस का व्यापार बढ़ाने के लिए 19 समझौतों पर मुहर। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। दिया गया औपचारिक भोज भी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत रूस पार्टनरशिप शांति, स्थिरता और परस्पर तरक्की के साझा संकल्प पर आधारित है। विपक्ष को पुतिन से दूर रखने पर विवाद। रात्रि भोज में राहुल खड़गे को नहीं बुलाया गया। पवन खेड़ा ने कहा कि मेरे नेता को नहीं बुलाया गया, कोई खेल कर रहा है, सब देख रही है जनता। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा कि मदद नहीं, कारोबार करने के लिए आए रशिया के राष्ट्रपति। रूस और चीन का रिश्ता बहुत मजबूत है। पुतिन के दौरे के बीच अमेरिका ने जारी की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। ट्रंप ने फिर लिया भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म करवाने का श्रेय। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 तक $100 अरब के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करने के प्रति दोहराई अपनी प्रतिबद्धता। पीएम मोदी ने कहा कि भारत रूस संबंधों में आएगी और मजबूती। आम आदमी पार्टी ने रूस में फंसे भारतीयों का उठाया मुद्दा। कहा कि पीएम मोदी पुतिन के स्वागत में पलके बिछाते नजर आए। उन माओं की आंखों के आंसू नहीं दिखाई दिए जिनके बेटों को जबरदस्ती रशिया की तरफ से युद्ध में धकेल दिया गया।
केरल कांग्रेस ने पोस्ट कर कसा तीखा तंज। न्यू डैडी अलर्ट जारी करते हुए कहा कि मोदी भक्तों के लिए पुतिन नए पॉपो। उम्मीद है कि दिसंबर तक पुतिन बरकरार रख पाएंगे अपनी जगह। और आइए अब आपको दिखा देते हैं विदेश की तमाम बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।